हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का और एक न्यू टॉपिक, दैट इज होमोफोन्स और होमोग्राफ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट पे बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है दैट गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईदर होमोफोन्स और ईदर होमोग्राफ। ठीक है, ये दोनों के आपको दो एग्जांपल्स देने होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अभी मैं आपको आंसर ही दे रही हूँ, जिसे रट्टा मारकर आपको तो एग्जाम में लिखना है 2 से 2 मतलब 2 आउट ऑफ 2, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, फुल मार्क्स एकदम इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले ये जो होमोफोन है इसे हम समझते हैं। ये होमो का मतलब क्या होता है आपको पता है। होमो इज नथिंग बट इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, अभी फोन का मतलब क्या होता है, फोन मतलब जो हम फोन यूज करते हैं। ठीक है, बट कभी कभार हम ऐसे नहीं बोलते कि यार किसी का फोन आया है, मम्मी मासी का फोन आया है, फई का फोन आया है। जब भी आपके हाथ में फोन आता है, किसी को आप फोन करते हो, तो आपको सामने वाले की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, दैट साउंड विच इज देयर वी गेट विद द हेल्प ऑफ द फोन। ठीक है, फोन तो हम एज अ मीडियम समझते हैं जिससे हम किसी की भी आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, तुम्हारी आवाज सुने सालों हो जाए, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें फोन कर दूं। आय हाय क्या शायरी थी, इरशाद, वाह वाह, है ना। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, कि तुम्हारी आवाज सुननी थी इसलिए मैंने तुम्हें फोन कर दिया। ठीक है, इन जनरल भी आप समझ सकते हो। ये टॉपिक से ही लिंक है इसलिए मैं इसे समझने बोल रही हूँ। ठीक है, अभी होमोफोन्स जो होते हैं ना, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें जो साउंड है ना, तुम्हारी आवाज आ रही आवाज जो है वो सेम होती है। मतलब ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है। मतलब जब भी हम वो वर्ड्स बोलते हैं तो दोनों तो हम सेम ही प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं SUN सन, ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, जो सुबह उगता है। ठीक है, द समथिंग दैट राइजेस इन द ईस्ट, जिससे मॉर्निंग होती है, दैट इज SUN सन। अभी मुझे SON सन का मतलब क्या होता है, मतलब अ बॉय। ठीक है, SON सन इज नथिंग बट अ बॉय। ठीक है, अभी जब मैं बोलूं द सन राइजेस इन द ईस्ट और ग्रैंडमास सन इज वेरी टॉकेटिव, दोनों में मैं सन और सन ही बोल रही हूँ, पर क्या दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा थोड़ी कि वो बॉय जो है वो ईस्ट में पैदा हुआ। हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम इस वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं बोल सकते कि जो दादी माँ है उनका सूर्य बहुत, मतलब उनका जो सूरज है, दैट सन जो है, सन दैट राइजेस इन द स्टार, वो बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव है। सन बोल सकता है? नहीं बोल सकता। बट स्टिल द साउंड जो है SON सन, SUN सन, साउंड सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट है। ठीक है, होमोफोन जब भी आपको एग्जाम में आए, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ होमोफोन्स, तो समझ जाओ कि तुम्हारी आवाज सुननी थी इसलिए मैं तुमने फोन किया, मतलब आवाज सुननी थी, आवाज सेम है, साउंड सेम है। ठीक है, होमोफोन में हमेशा साउंड ही सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी आंसर पे डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे आप, ये वाला देखो, SON सन, SUN सन, दोनों हम बोलते तो सेम ही है, दोनों तो हम सन ही बोलते हैं, साउंड सेम ही है दोनों का, बट स्पेलिंग सेम है नहीं है। इसमें SON हम बोलते हैं, SON बोलते हैं, और इसमें SUN बोलते हैं, और मीनिंग भी दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे भी देर साउंड सेम है होमोफोन में, फोन फोन साउंड। ठीक है, साउंड सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट है। ये देयर का मीनिंग है, तो ये प्लेस का बताना है। ठीक है, कि देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को दर्शाना कि ये प्लेस यहाँ पे है। ठीक है, और देयर आर सो मेनी फ्लावर्स इन द बास्केट, ये चीज इस तरह से है, दैट इज देयर। एंड THEIR देयर का मतलब स्पेसिफिक चीज के बारे में,
there is a bottle. No. I kept. No, wait. शी मस्ट बी गोइंग देयर. सो ये यहाँ पे ये आता है, ठीक है. दिस आर देयर पेंसिल्स, मतलब ये पेंसिल्स पे मैं देयर डालती हूँ. देयर मतलब स्पेसिफिक चीज पे थोप देना, ठीक है. आप वर्ड्स का मतलब मत समझो, आप बस इतना समझो कि जो होमोफोन्स है उसमें साउंड सेम होता है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है. इतना समझा. अभी होमोग्राफ्स क्या होता है. होमोग्राफ्स में क्या होता है कि जो साउंड है वो तो सेम होता ही है बट यहाँ पे स्पेलिंग भी सेम होता है, ठीक है. देखो सबसे पहले साउंड जो है यहाँ पे सेम है, ठीक है, और स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है. यहाँ पे साउंड के साथ अभी स्पेलिंग भी सेम हो रहा है, ठीक है. अभी ये बेचारा मीनिंग अकेला पड़ गया, ठीक है. सो पहले साउंड ने फर्स्ट प्लेस ली, साउंड के साथ स्पेलिंग ने ली और मीनिंग बेचारा अकेला है, ठीक है. ऐसे वे में आप मत समझो, ठीक है. सो जब साउंड सेम हो, स्पेलिंग सेम हो पर मीनिंग डिफरेंट हो तो वो होमोग्राफ हो. जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दे दिया, ठीक है. तो ये आपको पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हो आई एम फाइन, ठीक है, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं मजे में हूँ एक्सेट्रा. अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो तभी भी आपको फाइन भरना पड़ता है. तो यहाँ पे मैं दोनों टाइम यही बोल रही हूँ फाइन फाइन. क्या दोनों में आई एम फाइन और पे द फाइन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है. यहाँ पे आई एम फाइन मतलब मी बराबर आहे, ठीक है, और आई हैव टू पे अ फाइन का मतलब मुझे पैसा भरना है. दोनों के साउंड सेम है फाइन और फाइन के, दोनों का स्पेलिंग भी सेम है फाइन और फाइन बट मीनिंग डिफरेंट. यहाँ पे फाइन का मतलब है आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फाइन का मतलब है और ट्रैफिक रूल्स वाले में मुझे पैसा भरना, ठीक है. जैसे कि आप बोल सकते हो वॉच और वॉच. आई वॉन्ट टू बाय अ वॉच. सो मेरे पास ये वॉच मुझे लेनी है घड़ियाल, ठीक है, और ये वॉच का मतलब है आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी. मुझे घड़ियाल मूवी ऐसा हो सकता है नहीं. वॉच का मतलब है टू सी एंड दूसरे वॉच का मतलब होता है दैट इज समथिंग दैट वी वेयर, ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट. जहाँ पे साउंड और स्पेलिंग सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंट होता है दैट इज होमोग्राफ. और जहाँ पे सिर्फ साउंड सेम होता है मीनिंग स्पेलिंग डिफरेंट होता है दैट इज होमोफोन्स, ठीक है. ये दोनों आंसर तो रट लो आप लोग, ये एग्जाम में लिख के आना, 2 में से 2 यू मिल जाएगा, फिर आप मुझे ट्रीट देना है, ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप इट वाज हेल्पफुल. इस टाइप बस स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से. सो यार टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू, यार ये डायरेक्ट आंसर दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है. So yeah, that's it for today's video. I hope it was helpful and useful to people. To like, share and subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Bye. Thank you. Take care.